अभी हम लोग बिज़नेस के लिए बात करते हैं क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया नहीं है कि हमारा बिज़नेस क्या है, हम लोग क्या करते हैं। डेली ऑफिस तो जाते हैं बट ऑफिस में करते क्या है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल रात को तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 3 बज गए थे, तो आज हम सुबह जिम नहीं गए। सो अभी हम रेडी हो गए हैं और रेडी होकर के हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और ऑफिस से पहले मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, तो 11:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं फटाफट अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और निकल के ऑफिस जाऊँगा। ऑफिस जा कर के काम करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली शाम को मिलेंगे। और हम लोग ऑल्सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग शाम को या कल शाम को मूवी भी देखेंगे नीचे अपने नए नए थिएटर में, और उसमें कुछ लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट भी करना है, तो वो भी हम जल्दी करेंगे कुछ। तो धीरे धीरे आई थिंक स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स ले करके हम लोग उसको कर रहे हैं, बना रहे हैं। और भी कुछ नया नया चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं जो कि हम आपको बताते रहेंगे। और आपके भी दिमाग में कुछ आइडियाज़ हों तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी, बाय। There's a coffee cup ring on the kitchen tile, your denim jacket by the front door still. I keep hearing footsteps in the hallway floor. Every little silence feels like before. Maybe we were scared, maybe we were tired, maybe we just let the wrong things light the fire. But I'm here, and I'm here, and I'm not letting go. Say my name like you mean it, let me know. So if you're coming back, तो भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अभी हम लोग बिज़नेस के लिए बात करते हैं क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया नहीं है कि हमारा बिज़नेस क्या है, हम लोग क्या करते हैं। डेली ऑफिस तो जाते हैं बट ऑफिस में करते क्या है। मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा कि हमारी जर्नी शुरू कहाँ से हुई है। तो हम लोगों ने ये कंपनी मनोरथी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करी है ईयर 2024 ऑफ मे। तो 21 मई 2024 को हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट है। उस टाइम पे हम लोगों का सिर्फ सिंपल सा आइडिया था कि हम लोग एक सर्विस कंपनी खोलेंगे जिसमें हम आईटी प्रोजेक्ट्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पार्टनर के साथ में डिस्कशन किया, हमारा थर्ड पार्टनर अहमदाबाद बेस्ड है, तो हम लोग यहाँ पे आए। डिस्कशंस के बाद हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद समझ में आया कि यार सर्विसेज बिजनेस बहुत क्राउडेड बिजनेस है, तो वी शुड मेक आवर ओन प्रोडक्ट। और हम लोगों को, मेरे को एक्चुअली बिकॉज मैंने इतने साल कॉर्पोरेट में काम किया है, 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, कार्तिक का भी बहुत अच्छा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों को B2B स्पेस की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे क्लोज थी वो थी रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम। बिकॉज अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, हमने रिक्रूटमेंट ही क्यों चुना सॉल्व करने के लिए। जब मैं कनाडा में था तो माई वाइफ वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो कनाडा में क्या है ना, कनाडा में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक जॉब ओपनिंग होती है तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि कनाडा इमिग्रेंट से बना हुआ कंट्री है, तो उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मतलब कभी हजार एप्लीकेशन आती है, रिस्पॉन्ड भी नहीं आता किसी को। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक नॉर्म है कि अगर आप यू आर अप्लाइंग ऑन डेली बेसिस, आप कंटिन्यूसली एक दिन में 100 जॉब्स पे अप्लाई करोगे, तब जाके आपको 6 महीने बाद एक इंटरव्यू का इनवाइट आएगा। तो ये यहाँ वहाँ पे नॉर्मल है, और जो कि मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक कल्चरल शॉक था, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। रीज़न बीइंग वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैनेडियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जॉब्स के लिए। इमिग्रेंट्स को सबसे पहले फर्स्ट जॉब लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी वाइफ जॉब सर्च कर रही थी, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, अब मेरे को पता था कि यार वी आर अप्लाइंग टू मल्टीपल जॉब्स फॉर हर, राइट। बट अगर उसको एक इंटरव्यू का इनवाइट आ भी गया और उसने वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाई, जो कि एक मौका उसको इतने मुश्किलों के बाद मिला है, तो वो एक इंटरव्यू बहुत क्रूशियल हो जाता है उसके लिए। तो कैंडिडेट्स को तो जनरली पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू देना कैसे है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया इंटरव्यू बॉक्स, जो कि एक नॉर्मल B2C ऐप था, जिसमें कैंडिडेट जाके अपना इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकता है, मॉक इंटरव्यू दे सकता है, ताकि एक सिमुलेशन टाइप का है विद AI, जिसमें AI उसका इंटरव्यू लेगा और उसके बाद उसका रिपोर्ट देगा कैंडिडेट का और बताएगा कि उसका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। जब मैं इंडिया में शिफ्ट हुआ उसके बाद
कॉर्पोरेट में मेरे को समझ में आया कि यार स्टूडेंट साइड पे तो मॉक इंटरव्यूज़ की प्रॉब्लम है, बट बिजनेस साइड पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक जॉब ओपनिंग है और मेरे पास 1000 रिज्यूमेज आ रहे हैं अलग अलग जगह से, राइट, और अभी एआई के ज़माने में तो कैंडिडेट रिज्यूमे भी एआई से बना रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सारे ही रेलेवेंट रिज्यूमे हैं, 1000 रिज्यूमे एंड 1000 के 1000 ही रेलेवेंट रिज्यूमे, तो मैं शॉर्टलिस्टिंग कैसे करूँगा? इनिशियल शॉर्ट सबको मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, है ना। तो वो ब्रिज करने के लिए सेम इंजन हमने B2B के लिए बनाया, दैट इज़ इंटरव्यू बॉक्स फॉर B2B, interviewbox.ai। तो हमने वो B2C वाला जो मॉडल था मॉक इंटरव्यूज़ वाला, वो हमने बंद किया, पार्शली बंद किया है, पूरी तरीके से बंद नहीं करा है, क्योंकि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को हम अभी भी ऑफर करते हैं वो चीज़, बट हम ऑर्गेनाइजेशन साइड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे मल्टीपल रिज्यूमेज आ रहे हैं उनको वो इवेंचुअली शॉर्टलिस्टिंग कैसे करें और क्रेडिबल सोर्स से शॉर्टलिस्टिंग कैसे करें। तो उसके लिए हमने वी हैव क्रिएटेड एन एआई विच कैन टेक द इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट। अब जब हम इसके बाद हम लोग मार्केट में गए, हमने कस्टमर एक्वायर किए, कस्टमर से फीडबैक लिए, तो हमको समझ में आया कि रिक्रूटमेंट में सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस हैंडल करना वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक रिक्रूटर का काम एडमिन वर्क नहीं होता, एडमिन अब बट करेंटली जो रिक्रूटर्स हैं कंपनीज में, जो रिक्रूटर्स हायर होते हैं वो 90% ऑफ द टाइम तो एडमिन वर्क ही कर रहे होते हैं, कॉलिंग कर रहे होते हैं, स्केड्यूलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मैनेज कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को, ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, बट दैट कम्स अंडर द एडमिन वर्क, उसमें दिमाग नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये है कि रिक्रूटर अपना टाइम, टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है? एडमिन वर्क में, तो एडमिन वर्क में कर रहा है और 10% रिक्रूटमेंट में कर रहा है। तो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी हैव क्रिएटेड एन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ मल्टीपल एआई एजेंट्स जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे करके, बट ओवरऑल हमारा जो बिज़नेस है, कोर बिज़नेस, हम लोग B2B SaaS प्रोडक्ट हैं जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकती हैं, एंटरप्राइजेज यूज़ कर सकते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर सकते हैं टू मेक देयर स्टूडेंट्स इंटरव्यू रेडी, एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं इसको यूज़ टू इवेल्युएट एंड शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। सो दैट्स द होल जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। अभी हम लोगों को 2 साल हो गए हैं करते करते, काफ़ी अच्छी स्टेज पे पहुंच गए हैं, काफ़ी कुछ आगे अचीव करना है बाकी है, तो देखते हैं, आप वही साथ में, तो पता चलता ही रहेगा आपको अपडेट्स हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब ये पूछेगा कि कार्तिक तुझे कुछ और बताना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास तूने सब कुछ बता ही दिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं बताने के लिए। बट कार्तिक मेरे को ये बता, मेरे को हाँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये जानना है कि यार जब हमने शुरू किया था, तेरे को लगता है ये थॉट जो था हमारा, जो हम अभी कर रहे हैं, वो 2 साल पहले हमारा इतना क्लियर थॉट था? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो थॉट ही नहीं था दिमाग में बिल्कुल भी कि इस तरह करेंगे। आई थिंक मुझे याद है 2023 में सितंबर में तूने मेरे को जीपीटी के बारे में भी एक्चुअली इसने ही बताया था मेरे को, क्योंकि जब हम लोग कनेक्टेड रहते थे व्हेन ही वाज इन कनाडा, तो कुछ भी टेक में नया कुछ आता था तो यूज़ टू कॉल मी एंड यूज़ टू अपडेट मी कि भाई ये चीज़ है, ये ऐसा ट्राई कर, ये ऐसा ट्राई कर। तो वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, तो हम लोग उसी टाइम पे ना आइडियाज़ डिस्कस करते थे। तो ये जो कनाडा वाला स्टोरी बताया था जहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए इसने APK बनाया था, तो वो भी मेरे को दिया था, तो मैंने भी टेस्ट किया था। सो इट वाज अ वाओ फैक्टर बैक देन इन 2023। मतलब किसी को बताने जाओ तो वो कहता था कि अरे वाह यार, ये तो 2-वे कम्युनिकेशन कर रहा है, कन्वर्जेशनल है। तो और उसके बाद चैट GPT, तो मैंने तो वो चैट GPT इनकॉर्पोरेट ही कर लिया था अपने उसमें। तो मतलब वो तो जनरेटिव AI की बात हो गई, लेकिन अब तो एजेंटिक वगैरह हो गया। तो आई थिंक उस टाइम पे ये सब नहीं सोचा था और कहीं वाइल्ड थॉट्स में भी नहीं था। और मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि आप बनाने कुछ निकलते हो और बना के कुछ निकलते हो। करेक्ट। तो हम बनाने गए थे कुछ और, पहले तो काम ही करने कुछ और गए थे, काम करना कुछ और शुरू किया। कंपनी ही हमने कुछ और सोच के इनकॉर्पोरेट की थी, बट हमने विद इन 1 मंथ ही अपने आप को पिवट कर लिया सर्विसेज से प्रोडक्ट पे। और अभी जो हम प्रोडक्ट पे भी जो हम सोच के निकले थे कि हम ये बनाएंगे, हम लोग वो आज की डेट में नहीं बना रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं उसके अराउंड जो हमने सोचे भी नहीं थी। और अगर हमको कोई डे 1 पे बता देता ना कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो आई थिंक हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग डर जाते, हम लोग ओवरवेल्म हो जाते,
क्योंकि हमको समझ में आता है कि यार इतना सब कुछ हम कैसे कर लेंगे, इतना सब कुछ हम कैसे बिल्ड कर लेंगे। बट क्या होता है ना, जब इवेंचुअली टाइम, अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहो, आपने कुछ बेस बना दिया, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसके ऊपर बनाते रहोगे ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते रहोगे, तो वो इवेंचुअली इतना ह्यूज बन जाएगा। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार इतना सब कुछ कर लिया मैंने। तो वही चीज़ एक्चुअली है। आपका प्रोडक्ट ना आपके क्लाइंट्स ही बनाते हैं या आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स बनाते हैं, क्योंकि वो आपके पास लेके आते हैं रिक्वायरमेंट, वो आपके पास लेके आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने तो एक ब्रॉडर वर्जन देखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, ठीक है, लेकिन आप वो ब्रॉडर के अंदर जाने के लिए मतलब आपको लिटरली उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और घुसने के लिए आपको कम से कम एक MVP तो चाहिए। वो MVP लेकर के जब आप किसी के पास जाओगे तो वो अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बताएगा, और जब वो डिटेल में बताएगा तभी आप वो रेजोल्यूशन निकाल पाओगे। तो आई थिंक वो प्रोडक्ट बनाना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 3-6 महीने में बना ही दोगे यार। AI भी है, सब कुछ है, आपको मिनिमम रिसोर्स में आप सब कर दोगे, आपके क्रेडिट्स लो और बनाते जाओ। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है डोमेन एक्सपर्टीज़, और अगर डोमेन एक्सपर्टीज़ आपके पास नहीं है तो आपको वो बाहर जा कर के एक MVP को लेके जा कर के आपको लेनी पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट क्लाइंट से या क्लाइंट से, और उनको आपको बहुत अच्छे से नर्चर भी करना पड़ेगा। आप उनको नर्चर करोगे, मतलब अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है और आप ध्यान भी नहीं दोगे उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो वो आप फिर वो डीप डाउन होकर के डीप डाइव नहीं कर पाओगे। लोगों को प्रोडक्ट बनाने में टाइम इसलिए 1-1, 1.5 साल लग जाता है क्योंकि वो प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते आप उसको। आप सोचो कि भाई मैंने बना दिया और हो गया, तो नहीं होगा। वो आपको प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, आपको ग्राइंड होना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत सारी डील्स ऐसे हमारी ऐसी हुई हैं कि बार बार ख़राब हुई, कितने सारे लीड्स आए, कितने सारे लीड्स गए, लेकिन वो क्या हुआ, जैसे जैसे रिफाइन हुआ अभी लीड्स जाने का कोई मतलब ही नहीं रखता। हमारा कन्वर्जन रेट कंपैरेटिवली बढ़ गया है, क्योंकि उनको पता है कि सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनके पास ऑलरेडी वो सॉल्यूशन है। पहले वो सॉल्यूशन शायद एक आध नहीं होता था तो वो बाउंस हो जाता था, लेकिन आज की डेट में वो सॉल्यूशन है, तो बाउंस रेट हमारा कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो वही है, सब लोग का जर्नी ऐसे ही होता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। वो जो हम न्यूज़ पे देखते हैं ओवरनाइट सक्सेस वाली स्टोरीज, उसके पीछे बहुत ज़्यादा ग्राइंड होता है और कंसिस्टेंसी होती है। करेक्ट। सो ऐसा भी होता है कि हाँ, किस्मत भी बहुत साथ देती है, क्योंकि हम लोगों के साथ भी किस्मत बहुत साथ दी है। कई बार हमको लोग ऐसे मिले हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी जो हम लोगों को आगे बढ़ाया है, जिन लोगों ने, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट पहला स्टेप तो आप ही को लेना पड़ता है, तभी यूनिवर्स भी आपके साथ में लग जाता है सारी चीज़ों को अलाइन करने के लिए। बट अगर हम पहला स्टेप ही नहीं लेंगे, डरेंगे, अपने आप को डाउट करेंगे, तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं होता, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, फिर उसके बाद वो इवेंचुअली एक आइडिया बन के ही रह जाता है। तो आई थिंक आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि हमारा बिजनेस क्या है, और धीरे धीरे हम लोग आपको अपडेट भी करते रहेंगे। कुछ ना कुछ नया होगा या कुछ नया डिस्कशन खुलेगा तो हम लोग उसके बारे में आपसे भी डिस्कस करेंगे, और आप भी अपना कमेंट्स में हमें अपना राय दे सकते हो। और अच्छा लग रहा है बहुत मेरे को, आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बताई। हम लोग बाय द वे माइक ले आए हैं, तो आई थिंक अभी वो माइक का प्रॉब्लम, जो वॉइस का प्रॉब्लम था, वो आई थिंक सॉर्ट होगा। सो एक बार ये तो अभी ऑफिस रूम में है तो आई थिंक वॉइस बेटर होगा, बट बाहर एक बार गाड़ी में भी ट्राई करेंगे, वॉइस बेटर हुआ कि नहीं हुआ, फिर देखते हैं। चलो, thank you so much guys, keep supporting us, and we'll also keep creating content like this for you guys. And if anything you want, any suggestions you want, or probably any topic you want us to discuss on our channel, so please type in and comment it. हम लोग उस पर कुछ ना कुछ अपना थॉट्स या व्यू पॉइंट्स आपको बताएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।